आज मैं आपको धार्मिक विविधता के बारे में बताने जा रही हूँ। प्राचीन काल से भारत विभिन्न धर्मों की पुण्य भूमि रहा है। विश्व में शायद ही कोई अन्य ऐसा देश है जिसमें धर्मों की इतनी विविधता एवं बहुलता पाई जाती हो। भारतीयों के जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान है। यहाँ मुख्य रूप से 6 धर्मों हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा जैन की प्रधानता है। कुछ पारसी एवं जनजातीय धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं। आज मैं आपको हिंदू धर्म के बारे में बताने जा रही हूँ। हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है, जो ईसा के लगभग 3000 वर्ष पूर्व आर्यों के साथ ही भारत में आया था। प्रारंभ में इसे आर्य धर्म कहा जाता था। वेदों की रचना के साथ इसे वैदिक धर्म कहा गया। पुराणों एवं स्मृतियों की यह जब रचना हुई तो इसे पौराणिक धर्म कहा गया, और जब भारत को हिंदुस्तान कहने लगे तो यहाँ के निवासियों के इस धर्म को हिंदू धर्म की संज्ञा दी गई। भारत में सर्वाधिक 79.8% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। वेद हिंदू धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। इन पर आधारित धर्म को वैदिक धर्म कहा गया है। वैदिक धर्म विकसित हुआ और कालक्रम के साथ उत्तर वैदिक कालीन वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, आरण्यकों, उपनिषदों में प्रस्फुटित हुआ। सुविधा के लिए प्रारंभिक धर्म को ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक धर्म कहा जाता है एवं परवर्ती धर्म को उत्तर वैदिक। ऋग्वैदिक धर्म के प्रधान 2 अंग थे, देवता और यज्ञ। विभिन्न देवताओं को प्रसन्न रखने के लिए आर्य यज्ञ एवं अनुष्ठान आदि में बलि देते थे। ऋग्वेद में देवता शब्द का विशेष अर्थों में प्रयोग हुआ है। सामान्यतः इसका अभिप्राय दिव्य धातु से निर्मित शब्द से लिया जाता है, जिसका अर्थ है चमकने वाला। हालांकि यह शब्द वैदिक धर्म में अपनी अलग विशेषता भी रखता है। पूर्व वैदिक कालीन धर्म बहुदेववादी देवों का मानवीकरण था। उन्होंने प्राकृतिक लीलाओं को सुगमता से समझने के लिए विभिन्न देवताओं की कल्पना की। वे मानते थे कि विश्व विभिन्न देवों की क्रीड़ा स्थली है और इन्हीं देवों के अनुग्रह से विश्व के समस्त कार्य संचालित होते हैं, और इन्हीं के कारण विभिन्न प्राकृतिक घटनाएं घटित होती हैं। आर्यों का देव समूह प्रकृति का देवीकरण है। ऋग्वेद में कुल 33 देवता माने गए हैं। इनमें इंद्र, अग्नि तथा सोम सर्वश्रेष्ठ हैं। ऋग्वेद काल में बहुदेववाद और प्रकृति उपासना का समन्वय था। ये कहा जा सकता है कि प्रकृति की उपासना लाक्षणिक थी। वास्तव में प्रकृति की पूजा अथवा उपासना तो सिंधु घाटी के निवासियों में भी प्रचलित थी। प्रकृति की शक्ति का साक्षात्कार मनुष्य को सबसे पहले हुआ। परिणाम स्वरूप इसी शक्ति ने देवताओं को आरोपित किया होगा। इस प्रकार ऋग्वैदिक धर्म प्रकृति पूजा पर ही आधारित बहुदेववाद था। ऋग्वेद में एक एकेश्वरवाद का स्पष्ट संकेत मिलता है। यह भी उनकी आध्यात्मिक उन्नति की चरम सीमा है। इन सब देवों से अलग उन्होंने एक ऐसी सत्ता की कल्पना की जो समस्त सृष्टि को जन्म देने वाली है। वह शक्ति और कोई नहीं ईश्वर है। आर्य अपने देवताओं को खुश रखने के लिए
पूजा उपासना करते थे। ये दो प्रकार से होती थी। प्रथम प्रार्थना एवं स्तुति द्वारा और दूसरी यज्ञों के माध्यम से। यज्ञ आर्यों की उपासना का प्रमुख अंग था। अतः ऋग्वैदिक आर्यों में के धर्म को यज्ञ धर्म कहा जाता है। अन्न, घी, सुगंधित पदार्थों व मांस की यज्ञों में आहुति देकर देवताओं से पुत्र पौत्र, धन संपदा, दीर्घायु, शत्रु विनाश आदि के लिए प्रार्थना की जाती थी। आरंभ में यज्ञ इत्यादि का कार्य प्रत्येक आर्य स्वयं करता था। कालांतर में ब्राह्मणों का सहयोग आवश्यक हो गया। ऋग्वेद में नैतिक आदर्शों को अत्यधिक महत्व दिया गया है। नैतिक आदर्शों की महानता पर ही किसी धर्म का महत्व समाज में स्थापित हो सकता है। केवल दर्शन ही धर्म में सब कुछ नहीं होता। नैतिक आदर्श मानव के निकटतम संबंधों को सुंदरतम बनाने में सहायता करते हैं। आर्य झूठ को अत्यधिक घृणित समझते थे। प्राचीन आर्यों में अतिथि सत्कार का महत्व था। पंच महायज्ञ। हिंदू धर्म में पंच महायज्ञों को महत्व दिया गया है, जो कि निम्नांकित हैं। ब्रह्म यज्ञ। स्वाध्याय के द्वारा इस यज्ञ का अनुष्ठान होता था। मनुष्य स्वाध्याय के माध्यम से अपने प्राचीन ऋषियों के प्रति आदर प्रकट करता था। देव यज्ञ। देवताओं को प्रसन्न रखने के प्रातः एवं सायंकाल इंद्र, अग्नि, सोम, पृथ्वी आदि देवताओं के नाम के साथ स्वाहा कहने के साथ अग्नि में आहुति दी जाती थी। भूत यज्ञ। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश आदि को भोजन देने से इस यज्ञ का अनुष्ठान होता था। चौथा पितृयज्ञ। पितरों के तर्पण, श्राद्ध आदि का आयोजन इस यज्ञ के अंतर्गत होता था। मनुष्य यज्ञ। मनुष्य मात्र की सहायता एवं उत्तरदायित्व की भावना से यह यज्ञ पूरा होता था। इन यज्ञों के साथ ही हिंदू धर्म में 3 ऋणों का उल्लेख भी मिलता है: देव ऋण, ऋषि ऋण एवं पितृ ऋण। मनुष्य का ये नैतिक कर्तव्य बनता था कि वह इन ऋणों से और ऋण होने के लिए प्रयत्नशील रहे। संस्कार। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का भी महत्व है। स्त्री के गर्भ धारण करने से अंत्येष्टि संस्कार तक 16 संस्कारों का उल्लेख मिलता है। संस्कार उन सामाजिक एवं धार्मिक क्रियाविधियों को कहा गया है जिनसे मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक एवं मानसिक विकास संभव हो। ये संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्य वर्ण में ही होते थे। प्रमुख संस्कार निम्न थे: गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोयन, जातक कर्म, नामांकरण, अन्नप्राशन, निष्क्रमण, चूड़ाकर्म, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन एवं विवाह संस्कार। शैवों के 5 प्रमुख संप्रदाय प्रसिद्ध हैं: शैव, पाशुपत, कालामुख, कपालिक एवं वीरशैव। शैव संप्रदाय विभिन्न संप्रदायों के बीच अपना अलग स्थान रखता है। भारत में आधुनिक समय में भी इस संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक है।